जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लेंथ ऑफ लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ दोनों एयर पॉल्यूटेड कंट्रीज में या सिटीज में कम होते हैं कंपेयर टू द नॉन एयर पॉल्यूटेड कंट्रीज, उसमें कोई शक नहीं है। सो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली 5 to 10 ईयर्स कम होती है अगर आप ऐसे शहर में रहते हो लाइक दिल्ली, जिसमें कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट एज अ फेमस एग्जाम्पल, इफ़ यू रिकॉल, जब बैराक ओबामा आए थे इंडिपेंडेंस डे परेड में चीफ गेस्ट बनने हमारे यहाँ पर, तो उनको जब आए थे तब से लेके जाने तक, जब भी वो आउटडोर नहीं थे, इंडोर्स थे, कई एयर प्योरीफायर्स लगाए गए थे। फिर भी उनका जो चीफ सेक्रेटरीज थे, आफ्टर गोइंग दे हैड सेड कि इंडिया में 2 दिन गुजारने के कारण से बैराक ओबामा की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी 1 दिन से कम हो गई। यहाँ 2 दिन गुजारने से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 दिन कम हो गई। हम तो यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं, हमारी कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही होगी। ऐसे एरिया में रहने से, जहाँ हम रह रहे हैं अभी दिल्ली में, इस एरिया में रहने से डेफिनेटली ये है कि आप मान के चलिए कि आपकी अटैक होने की पॉसिबिलिटी 10 गुना बढ़ गई है। एक फैक्ट है जो हम जानते हैं अच्छे से, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट सर्जन्स प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया के बाकी एरियाज़ में, वो अच्छे से समझते हैं कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हार्ट अटैक के साथ आने वाले पेशेंट्स, ये जो विंटर के 5 मंथ्स है, फ्रॉम सितंबर टू फरवरी, इन 5 मंथ्स में जो पेशेंट्स आते हैं वो 70% ऑफ द ईयर होते हैं। मतलब जो बाकी के 7 महीने में केवल 30% पेशेंट्स आते हैं, और जो हार्ट अटैक के साथ पेशेंट्स आए, जो अटैक के दौरान आ रहे हैं, वो 70% केवल इन 5 महीने में आते हैं। सो इट इज़ वेरी हेविली स्क्यूड इन द मंथ जहाँ विंटर और पॉल्यूशन साथ में है। कि अगर दिल्ली में हम रहते हैं, सो फॉर अ सेम पर्सन अगर 2 जुड़वा पैदा हुए और दिल्ली में एक बच्चा है और दूसरा बच्चा हमने कोई अच्छी शहर में रखा जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं है, ऐसे शहर में रहने से इन 2 बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 5 ईयर्स से ज़्यादा का गैप आ जाता है, जस्ट बाय लिविंग इन अ सिटी। तो ये 5 साल रिक्लेम करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बट तब तक हम अपने आप को कैसे बचाएं और अपने बच्चों को कैसे बचाएं, अपने बुजुर्गों को कैसे बचाएं जो वल्नरेबल्स हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड के बाद हर किसी के फेफड़े की काम करने की क्षमता पहले से कम हुई है। नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा शहर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शहरों में से एक है, उस शहर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है और इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं कि वहाँ की नदी काली पड़ गई है, नदी का रंग ही काला पड़ गया है। उस शहर में रहने वाले लोगों का हाल ऐसा हो गया है कि कोई भी सफ़ेद कपड़े पहनना ही छोड़ चुका है, बिकॉज हवा में ही इतना सूट है और हवा में ही इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि उसके चलते कपड़े ही ख़राब हो जाते हैं। और जब कपड़े ही ख़राब हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के रहने में फेफड़े का क्या हाल होता होगा। ये सब कहानी आपको थोड़ी बहुत सुनी सुनी समझी सी लग रही होगी कि भाई हम दिल्ली की बात फिर से क्यों कर रहे हैं, बट क्या आपको पता है मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी यूरोपियन सिटी की बात कर रहा हूँ जिसमें 1900s में पूरा स्काई ऐसा हो गया था जो आज हमारा दिल्ली का हाल है। उस ज़माने से लेके आज के ज़माने तक में क्या बदलाव हुआ और कैसे वो वापस ले आए, ये एक केस स्टडी है अपने आप में। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इज़ अ इवोल्यूशन, जो कि पहले यूएस में, यूके में, यूरोपियन बाकी सिटीज़ में भी ऐसा सब हो चुका है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक कि एयर पॉल्यूशन कैसे आता है, उस एयर पॉल्यूशन पे आपके हार्ट पर क्या असर होता है, मेनली माय फोकस विल बी ऑन द हार्ट, प्लस इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि कम से कम खुद को बचा लें, खुद को इम्प्रूव करें, ऐसी कोई टिप्स मैं फाइनल आपको दूंगा अच्छे से एंड में। तो ये टॉक पूरी सुनिएगा एंड ऑफ कोर्स आई विल रिवील द नेम ऑफ द सिटी ऑल्सो। जैसा आप शायद जानते होंगे, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड एज cardiacsecondopinion.com। इस साइट का जो हमने बनाया गया था उसका पर्पस यही है कि ऐसे व्यक्ति जिसको कि हार्ट के लिए कोई प्रोसीजर एडवाइस हुआ हो और वो सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हो, तो सारी रिपोर्ट्स हमें हमारी साइट के थ्रू या इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भेज के आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। जो रिटर्न में हम ओपिनियन देते हैं दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, बट अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, वीडियो, ऑडियो या पर्सनल कंसल्टेशन लाना चाहते हैं, तो वो चार्ज्ड है। जो पर्सनल कंसल्टेशन से हमारे क्लिनिक में विच इज़ एट निर्वाणा कोर्टयार्ड इन गुड़गांव, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट से हमें कभी भी मिल सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो ना आते हो इज सेकेंडरी,
अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिलता है और आपको लगता है कि यू शुड गिव बैक समथिंग, क्योंकि सी इवेंचुअली ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, और इस नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में अगर आपको कोई नॉलेज मिलता है तो हमारी जो फाउंडेशन है यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन, उसमें डोनेट ज़रूर कीजिएगा। इस फाउंडेशन से जो भी पैसा आता है उसका एक पैसा मेरे घर पे नहीं जाता है। ये सारा पैसा छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरी जो कि गरीब परिवारों से है उनके लिए इकट्ठा किया जाता है, और ऐसे बच्चों की हार्ट सर्जरी जब हम करवाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। आप भी करके देखिए, आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। मिनिमम डिनोमिनेशन आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड इज 500 रुपीज़ एंड अबव। अगर आप चाहें तो एक पूरे बच्चे की सर्जरी भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। देयर इन दैट केस हम आपको परिवार से भी मिलवाते हैं, बच्चों से भी मिलवाते हैं, जो आपको एक जीवन में बहुत ही संतोष की फीलिंग दे सकता है। सो मेन टॉपिक पर आते हैं। जिस सिटी की मैं बात कर रहा था अभी, ये एक सिटी नहीं है एक्चुअली। जो नाम मैं लेना चाहता था उस समय लंदन था। लंदन में यही हाल थेम्स के साथ हुआ था जो आज हमारी यमुना के साथ है। बट सेम स्टोरी हैज़ प्लेड इन न्यूयॉर्क, सेम स्टोरी हैज़ प्लेड इन फ्रांस, सेम स्टोरी हर बड़े शहर के साथ हुई है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, उस समय पे शुरू में ये नहीं देखा जाता है कि आप हेल्दी चीज़ें ले रहे हो या अनहेल्दी चीज़ें ले रहे हो। जैसे आपको याद ही होगा दिल्ली में भी 1990s में जो आज हमारी हालत है उससे भी बदतर हालत हुई थी। उस समय इतने सारे PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल काउंटर्स नहीं होते थे। उस समय आपको एयर प्योरीफायर्स नहीं होते थे। उस समय हमारे पास बचने का कोई साधन नहीं था। तो उस समय टेम्पररीली डीजल गाड़ियां बैन करके CNG गाड़ियों को इंट्रोड्यूस करके धीरे धीरे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उस समय शीला दीक्षित की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी एफर्ट लगा के इसको इम्प्रूव किया था। अब 20-30 साल बाद जब फिर से पॉल्यूशन उस स्तर पे आ गया है तो आज फिर से गवर्नमेंट सोच रही हैं कि इसको कैसे ठीक करें। आई एम श्योर जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट्स हैं दे विल डू देयर ओन बिट, बट तब तक हम अपने आप को कैसे बचाएं और अपने बच्चों को कैसे बचाएं, अपने बुजुर्गों को कैसे बचाएं जो वल्नरेबल्स हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड के बाद हर किसी के फेफड़े की काम करने की क्षमता पहले से कम हुई है। अब ये तो सबको पता है कि पॉल्यूशन के कारण हमारी ज़िंदगी कम होती है। सो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लेंथ ऑफ लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ दोनों एयर पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में या सिटीज़ में कम होते हैं कंपेयर टू द नॉन एयर पॉल्यूटेड कंट्रीज़, उसमें कोई शक नहीं है। सो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली 5 to 10 ईयर्स कम होती है अगर आप ऐसे शहर में रहते हो लाइक दिल्ली, जिसमें कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट एज अ फेमस एग्जाम्पल, इफ़ यू रिकॉल, जब बैराक ओबामा आए थे इंडिपेंडेंस डे परेड में चीफ गेस्ट बनने हमारे यहाँ पर, तो उनको जब आए थे तब से लेके जाने तक, जब भी वो आउटडोर नहीं थे, इंडोर्स थे, कई एयर प्योरीफायर्स लगाए गए थे। फिर भी उनका जो चीफ सेक्रेटरीज थे, आफ्टर गोइंग दे हैड सेड कि इंडिया में 2 दिन गुजारने के कारण से बैराक ओबामा की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी 1 दिन से कम हो गई। यहाँ 2 दिन गुजारने से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 दिन कम हो गई। हम तो यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं, हमारी कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही होगी। सो पॉल्यूशन इज इन एयर एंड दिस इज अ एनुअल फिनोमिना। पराली ले लीजिए, व्हीकल्स ले लीजिए, आप चाहें तो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो देख लीजिए, सॉरी जियोलॉजिकल एरिया देख लीजिए कि भाई जो हवाएं आती हैं ऐसी समय उस समय पे आती हैं, कंडेंसेशन होता है विंटर्स के कारण। बट जिस भी कहें कारण से PM 10 और PM 2.5 पार्टिकल्स अगर हवा में ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं तो PM 10 एंड PM 2.5 पार्टिकल्स कैन गो इनसाइड द लंग फुल्ली, और अंदर बिल्कुल आपके फेफड़े के बिल्कुल लास्ट कोने तक जाके वो वापस भी निकल जाते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जो नहीं निकल पाते हैं इकट्ठे होके दे कॉज इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन या सूजन, यही मेन चीज़ है जो कोई भी पॉल्यूटेंट क्रिएट करता है। अब इससे लोग पूछेंगे कि इससे हमारा हार्ट का क्या संबंध है। सो देखिए, इसका संबंध एलर्जी से है, वो आपको भी पता है। इसका संबंध निमोनिया से है, वो आपको भी पता है। इसका संबंध आपके फेफड़े की लॉन्ग टर्म में कैपेसिटी खराब करके अस्थमा, COPD जैसी चीज़ें होने का है, उसमें सबको पता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, सबको पता है। बट शायद ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि बार बार जो मेरे वीडियोज़ में रिपीटेडली मैं बोलता हूँ कि ब्लॉक का बनना डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है।
जो ब्लॉक्स बनते हैं उसके कई सारे कारण हैं, जैसा मैंने बहुत बार कहा है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्लॉक बनने में प्रमोट करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे ही होता है, उस हाई कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से प्लाक बनना शुरू होता है। ये प्लाक शुरू में सॉफ्ट होता है, बाद में हार्ड होता है। बट सॉफ्ट प्लाक से हार्ड प्लाक बनने के दौरान जो और चीज़ें इनको एक्सेलरेट करती हैं वो हैं टोबैको, हाई डायबिटीज़ और हाई शुगर्स, एंड ओवरऑल सेडेंट्री लाइफ। स्ट्रेस प्लेज इट्स ओन रोल। सो ये सारे फैक्टर्स हम सबको पता है, ये सब चीज़ें ब्लॉक्स हमारे बढ़ा रहे हैं। बट उस अटैक को प्रेसिपिटेट करने के लिए मैंने हमेशा ये कहा है कि हार्ट अटैक इज़ लाइक एन एक्सीडेंट। जिनको कि ब्लॉक्स पहले से हैं उनके लिए वो खतरा ज़्यादा है कि एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाएगा। जिनके ब्लॉक्स नहीं हैं उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है, पर उनके चांसेस कि ऐसा अटैक आएगा बहुत कम होते हैं। सो जो वो अटैक की पॉसिबिलिटी, उसकी एनालॉजी देने के लिए मैं बोलूँगा कि ऐसे एरिया में रहने से, जहाँ हम रह रहे हैं अभी दिल्ली में, इस एरिया में रहने से डेफिनेटली ये है कि आप मान के चलिए कि आपकी अटैक होने की पॉसिबिलिटी 10 गुना बढ़ गई है, आपका एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी 10 गुना बढ़ गई है। सो इसीलिए पॉल्यूशन से बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब कोविड और उसके बाद में हम सब ने देखा कि पोस्ट कोविड बहुत ही एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट सा हुआ था कि पॉल्यूशन बिल्कुल ही कम हो गया, बिकॉज लोगों की मूवमेंट कम हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई, फैक्ट्रीज बंद रही, सड़क पर आवागमन बिल्कुल कम हो गया था, तो उस समय पॉल्यूशन बिल्कुल चला गया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसी समय पे कोविड के चलते हार्ट अटैक इतने ज़्यादा हो रहे थे कि वी डोंट हैव अ लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन कि पॉल्यूशन के बगैर दिल्ली के लोगों में हार्ट अटैक का क्या इंसिडेंस होता और पॉल्यूशन के साथ हार्ट अटैक का इंसिडेंस क्या है। एक फैक्ट है जो हम जानते हैं अच्छे से, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट सर्जन्स प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया के बाकी एरियाज़ में, वो अच्छे से समझते हैं कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हार्ट अटैक के साथ आने वाले पेशेंट्स, ये जो विंटर के 5 मंथ्स है, फ्रॉम सितंबर टू फरवरी, इन 5 मंथ्स में जो पेशेंट्स आते हैं वो 70% ऑफ द ईयर होते हैं। मतलब जो बाकी के 7 महीने में केवल 30% पेशेंट्स आते हैं, और जो हार्ट अटैक के साथ पेशेंट्स आए, जो अटैक के दौरान आ रहे हैं, वो 70% केवल इन 5 महीने में आते हैं। सो इट इज़ वेरी हेविली स्क्यूड इन द मंथ जहाँ विंटर और पॉल्यूशन साथ में है। एंड अनफॉर्चुनेटली हर विंटर में आप देख रहे हैं कि ये पॉल्यूशन का स्तर पहले से बढ़ता जा रहा है। पोस्ट कोविड थोड़ा आराम था, बट जो इस साल का हाल है वो बहुत ही बुरा है, और इसीलिए आपने अपने आप को पूरा बचा के रखना है। द नंबर 1 स्टेप इज, अब इस जगह पे, इस रूम में मैं आपको बगैर मास्क के बैठा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास एयर प्योरीफायर लगातार चल रहा है इस रूम में। बट अदरवाइज ऐसे बैठे रहे कि बात करने के दौरान भी जो हम हवा ले रहे हैं, भले आप अदरवाइज एसी एनवायरनमेंट में, आवर हॉस्पिटल इज फुल्ली एयर कंडीशनड, सो फुल्ली एयर कंडीशन माहौल में भी जो हवा आती रहती है, वो पार्टिकल सेटल हों उसमें बहुत समय लगता है। वैसा ही हाल घरों का है। आपके घरों में भी जो हवा बाहर से आ रही है वो सेटल करके पार्टिकल्स कम करें। ऐसा पार्टिकल्स PM 2.5 और PM 10 नहीं होते हैं। जो पार्टिकल्स सेटल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। PM 2.5 और PM 10 के लिए अगर हम आपको एग्जाम्पल देना चाहें, तो जो आपका बाल है, एक बाल में अगर आप उसकी डायमीटर देखेंगे तो PM 10 में ऐसे कम से कम 20 पार्टिकल्स उसके अराउंड आ जाएंगे, एक बाल के अराउंड, और हर PM 10 पार्टिकल्स में 6 ऐसे पार्टिकल्स और ऊपर से आ जाएंगे जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं। सो इतने छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं, वो कोई ऐसे टेबल पे या ज़मीन पे सेटल नहीं होने वाले हैं, वो हवा में ही बने रहेंगे, अनलेस आपके घर में आपने कुछ ऐसे इंतज़ाम किए हुए हों कि आप उसको सेटल करने का मौका दें। दैट इज़ बाय प्लांटिंग अ लॉट ऑफ प्लांट्स। कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी कमरे की बाहर के मुकाबले कम है या ज़्यादा है, सॉरी, अगर आपके यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और हवा में, एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो वाटर पार्टिकल्स आपके वो पार्टिकल्स को डिपॉजिट करके हेवी बना के उनको सेडिमेंट करने में मदद करेंगे। तो अगर आपके पास आपके घर में एयर प्रूफ विंडोज़ नहीं है या एयर प्रूफ डोर्स नहीं हैं, तो आप ये मत मानिए कि आप घर के अंदर सेफ हैं, क्योंकि घर के अंदर का पॉल्यूशन भी उतना ही बुरा है जो घर के बाहर है। अब बाहर आपको दिखता ज़्यादा इजीली है बिकॉज आप डिस्टेंस से देख रहे हो, घर के अंदर आपको पॉल्यूशन दिखता नहीं है। सो एज सुन एज यू हैव एयर प्रूफ विंडोज इंस्टॉल्ड विच आर टोटली इंसुलेटेड, नाउ यू कैन डू समथिंग कि अब इस पॉल्यूशन को कैसे मैं कम करूँ। प्लांट अ लॉट ऑफ प्लांट्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट।
और उन प्लांट्स के अलावा अगर हो सके तो प्लीज़, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्योरीफायर ज़रूर रखें। तो जो ये N95 पार्टिकल्स है, हमने सब ने देखा है कि N95 फिल्टर से गुजरने के बाद में वो पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और रूम के अप्रोप्रिएट साइज का और कैपेसिटी का एयर प्योरीफायर आपने ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए। मैं टिपिकली ये लगभग अब पिछले 9 साल से मेरे घर में एयर प्योरीफायर्स में विंटर्स में लगाता हूँ। मैं पहले यहाँ था, फिर देहरादून में रहने गया था, बीच में मैं थोड़ा समय जयपुर में भी था। तो इन सब जगहों पर भी पॉल्यूशन वैसा ही आता है और विंटर्स में फॉग वैसा ही होता है। तो even in cities like Dehradun, we always had air purifiers in home for last 9 years. The reason is कि जब घर पे अगर एयर प्योरीफायर है तो कम से कम जिस समय आप सोने जा रहे हैं, अगर आप अपने बेडरूम में पूरे दिन का 8 आवर्स भी बिताते हो तो 24 में से वो 8 घंटे की प्रोटेक्शन भी 1/3 टाइम तो आपको बचा लेती है। और बाकी टाइम भी अगर जैसे ये ओपीडी चैम्बर्स हैं हमारे, ओपीडी चैम्बर्स बिकॉज वी लिव इन एयर कंडीशन हॉस्पिटल्स, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपने रूम में एयर प्योरीफायर रखता हूँ और उस एयर प्योरीफायर के चलते मुझे कम पार्टिकल्स मिलते हैं। चांसेस कि मुझे हार्ट अटैक आए, मुझे फेफड़े की समस्याएं कम हो जाएंगे। सो बी फुल्ली वार्न्ड कि अगर दिल्ली में हम रहते हैं, सो फॉर अ सेम पर्सन अगर 2 जुड़वा पैदा हुए और दिल्ली में एक बच्चा है और दूसरा बच्चा हमने कोई अच्छी शहर में रखा जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं है, ऐसे शहर में रहने से इन 2 बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 5 ईयर्स से ज़्यादा का गैप आ जाता है जस्ट बाय लिविंग इन अ सिटी। तो ये 5 साल रिक्लेम करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मुझे फील होता है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं कि अगर मैं उनको दिल्ली में पाल रहा हूँ तो मेरी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर में कैसे उनको इस पॉल्यूशन से बचाऊं। वैसे ही आपने भी सोचना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें जो साइंटिफिकली हम देखें कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस कितने पार्टिकल काउंट पे बढ़ना शुरू होते हैं। सो जो इंडिया का रिकमेंडेशंस तो पूरे फर्जी हैं, प्लीज़ उनको फॉलो ही मत कीजिए। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड से फॉलो किया जाता है कि PM 2.5 पार्टिकल्स के लिए अगर 35 पार्टिकल काउंट से कम है तो इट इज़ सेफ एयर बोलते हैं, और 35 के ऊपर है तो इसको अनसेफ एयर बोलते हैं। फिर उसमें उनका कैटेगरी होता है, 50 से ऊपर गया तो वो मॉडरेटली ख़राब है और 100 के ऊपर गया तो सिवियरली ख़राब है। इंडिया में तो अगर 100 के नीचे पार्टिकल काउंट होता है तो हम लोग खुश मानते हैं अपने आप को कि चलो आज अच्छा दिन है। सो अगर हम ऐसी कर्व देखें जिसमें कि शुरुआत हुई पार्टिकल काउंट, अगर आपके किसी भी शहर में 15, 20, 25 वाले पार्टिकल काउंट्स हैं तो 25 पार्टिकल काउंट से जब 50 तक जाता है, इस दौरान हार्ट की अटैक की रिस्क हम देखें कि एवरेज अगर साल भर में 25 पार्टिकल का काउंट था, विच इज़ प्रैक्टिकली इंडिया में बहुत ना के बराबर शहरों में। सो ऐसे शहर से अगर आप साल भर का एक्सपोजर रखते हो और 50 पार्टिकल काउंट वाले शहर में देखते हो तो 25 से 50 होने के दौरान आपको हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी हर साल के हिसाब से 1% इंक्रीज हो जाती है। मतलब आप 10 साल उस शहर में रहे जिसमें 50 पार्टिकल्स वाला है एवरेज, और ऐसे में रहे जिसमें 25 है, तो 10% का फ़र्क आ जाएगा इन 2 सिटीज़ इटसेल्फ। अब इंडिया में इतने ज़्यादा हाई पार्टिकल काउंट होते हैं तो इतने ज़्यादा अटैक क्यों नहीं आ रहे हैं? इज़ बिकॉज जब ये कर्व बनती है तो इस कर्व में एक फिर प्लेटू आ जाती है कि हार्ट अटैक के चलते जो उसको इन्फ्लेमेशन के चलते जो हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी थी वो 80-90 पार्टिकल्स काउंट के साथ में स्टेबलाइज हो जाती है। 80-90 पार्टिकल्स के बियॉन्ड हार्ट अटैक बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये सेफ नहीं है कि आपने केवल इंसुलेटेड कमरों में रहें और पौधे लगा दिए तो बहुत है, आपके लिए वो नहीं है। एक्टिवली एयर प्योरीफायर्स लाकर उस एयर को 25 पार्टिकल काउंट से नीचे लाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर 25 के नीचे लाएंगे तो ही आप अपने हार्ट डिजीज की रिस्क कम कर रहे हो। ऑफ कोर्स फेफड़े के लिए इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। फेफड़े के लिए इट इज़ लाइक कि आपको जितना पार्टिकल काउंट कम करोगे अच्छा रहेगा, बट हार्ट अटैक बचाने के लिए रियली एक्टिवली विदाउट एयर प्योरीफायर यू कांट इवन इमेजिन कि आप अपनी हार्ट अटैक की रिस्क जो विंटर्स में होती है वो कम कर पाएंगे। सो अब विंटर्स में जो हार्ट अटैक होता है उसके लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, उसमें भी हम बात करेंगे। वहाँ और भी फैक्टर्स होते हैं
बट एयर पॉल्यूशन इज़ अ बिग फैक्टर बाय इटसेल्फ, और जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हमने ज़रूर करनी चाहिए. सो अपने बेडरूम्स में डेफिनेटली एयर प्योरीफायर्स रखें. अगर आपका हॉल ऐसा है जो कि बहुत बड़ा नहीं है तो वहाँ भी रखिए, वरना एक बहुत बड़े हॉल में एक छोटा सा एयर प्योरीफायर रियली आपको कोई मदद नहीं रखने वाला. उसमें पौधे ज़रूर रखें. एंड डेफिनेटली मेक श्योर कि आपके सारे दरवाजे विंडोज़ जो हैं वो फुल्ली इंसुलेटेड हों, जिनमें से हवा नहीं आ पाए. अब नाउ दैट वी हैव चोजन टू स्टे इन पॉल्यूटेड एरियाज, अब लाइक सी, जो कल ही डेटा में देख रहा था, दिल्ली के बाद हाईएस्ट पॉल्यूशन मुंबई में है. मुंबई डिस्पाइट बीइंग अ कोस्टल सिटी उसमें इतना पॉल्यूशन है. चेन्नई वॉज द ओनली मेट्रोपॉलिटन विच वॉज इन द सेफ जोन, अदरवाइज हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता, सब जगह बहुत पॉल्यूशन है. तो ऐसा नहीं है कि ठंडे एरियाज में ही ज़्यादा रिस्क है और थोड़े वार्म एरियाज एंड कोस्टल एरियाज में कम रिस्क है. ये सारा हम सब लोगों ने मिलकर तय करना है कि हम कौन सी गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम कौन से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, किन फैक्ट्रीज से खरीद रहे हैं, और हम किस लेवल का पॉल्यूशन टॉलरेट करने को तैयार हैं. इसमें मैं कहूँगा कि समाज में एक्टिविस्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगर समाज नहीं बोलेगा तो पॉलिटिशियंस ये काम कभी नहीं करने वाले. हमने बोलना पड़ेगा, हमने आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी प्रेशर बनेगा सरकार पे. So let's try to do our bit in all the ways. This is the first time I'm asking you to come out and say that we cannot breathe this bad air. It is morally irresponsible of the governments to allow us to breathe in this atmosphere. Thank you.